Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the Ruth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.4, question number 4. Does the system of inequalities have any solution? Or inequalities are x minus y is greater than 5 and x minus y is less than 1. स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें बगैर ग्राफ के और ये इक्वेशंस हों, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस आएगा, तो एक्स भी कैंसिल होगा और वाई भी कैंसिल होगा और नो सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन चूँकि हम ग्राफिकली कर रहे हैं तो हमने इसको ग्राफिकली करना है, तो मैं स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम इनके लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, तो मैं इधर लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 1 थी स्टूडेंट्स, मैंने अनफॉर्चुनेटली 5 लिख दिया था, तो ये इक्वल आ जाएगी 1 के। अब स्टूडेंट्स हम इनका ग्राफ बनाएंगे, तो यानी कि कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो मैं पहले लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x को 0 लें तो बाकी आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों साइड को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -5 और हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 0 और -5। दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हम लेंगे y0, तो मैं इधर लिखूँगा लेट y इज इक्वल टू 0 और जब y 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 और हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 5 और 0। अभी हमने करना है इसको टेस्ट, तो जब हम टेस्ट करेंगे तो 0 0 से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इस इनइक्वालिटी में जब हम 0 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 0 इज़ ग्रेटर दैन 5 और 0 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स है, तो हमने शेड करना है उस रीजन को जिधर 0 0 नहीं है। तो शेड द रीजन that does not have 0 and 0। हम उस रीजन को शेड करेंगे जिधर 0 0 नहीं आएगा इस इक्वेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने लगे हैं, तो सेकंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट्स लेट x इज इक्वल टू 0 और जब हम x 0 करेंगे तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 0 और -1। दूसरी दफ़ा हम लेट y इक्वल करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1 और ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1 और 0। और इसको भी हम चेक करेंगे यानी कि टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट जब हम करना है तो 0 0 हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 माइनस 0 इज़ लेस दैन 1 और 0 इज़ लेस दैन 1, तो ये ट्रू है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने शेड करना है रीजन, शेड द रीजन या एरिया हैविंग 0 0, उस एरिया को हमने शेड करना है जिसमें 0 0 आ रहा हो। तो अब स्टूडेंट्स हमने ड्रा करना है ग्राफ, तो ग्राफ ड्रा करते हैं और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका सलूशन क्यों पॉसिबल नहीं है। ये स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया। ये लाइन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है, अबव द एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव है और बिलो द एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव है। और मैंने ये स्केल के साथ 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेकर मैंने स्केलिंग की है इसकी। तो हम स्टूडेंट्स ड्रा करते हैं ग्राफ। जो हमारी पहली इनइक्वालिटी है और इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं 0 और -5, 5 और 0। तो 0 और -5 एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर -5 स्टूडेंट्स ये है। तो इसको हम लिख लेंगे 0 और -5। एक ऑर्डर पेयर हमने प्लॉट कर लिया। दूसरा ऑर्डर पेयर है 5 एंड 0, तो एक्स एक्सिस पर 5 और 0, तो ये है स्टूडेंट्स 5 और 0। तो इन दोनों लाइन पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन। और एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स कि चूँकि इस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है, तो हमने जो लाइन ड्रा करनी है वो लाइन स्टूडेंट्स हमने डॉटेड लाइन लगानी है या डैश्ड लाइन लगानी है। तो मैं डॉटेड लाइन इसको लगाऊंगा, यानी कि डॉट डॉट हम लगाएंगे, या डैश्ड लाइन आप इसको कह सकते हैं कि ये हमने लगा ली। अब देखें
कि हमने जब इसको 0 0 को चेक किया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बन रही थी, तो हमने वो रीजन को शेड करना है जिसमें 0 0 नहीं आ रहा, तो वो स्टूडेंट्स हम इस साइड को इसको शेड कर देंगे। तो ये मैंने इस साइड को शेड कर दिया कि ये हमारा ग्राफ है, और ये हमने इसको इस साइड को शेड कर दिया। अब हम दूसरी जो हमारी इनइक्वालिटी है उसके ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट करेंगे, और पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0 और -1। तो एक्स एक्सिस पर 0 ये है स्टूडेंट्स, और -1 वाई एक्सिस पर ये है 0 और -1 ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स 1 और 0, एक्स एक्सिस पर 1 ये, और वाई एक्सिस 0 मीन ना हमने अबव जाना है ना डाउन जाना है। तो इसको भी स्टूडेंट्स जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बात ज़हन में रखें कि इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है, तो ये भी हम डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन ड्रा करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इनके ऊपर स्केल रख कर ये मैंने डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन लगा ली। अब जब हमने इसको चेक किया तो ये 0 0 स्टूडेंट्स ट्रू था, तो हमने उस रीजन को शेड करना है जिसमें 0 0 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हम अब इस साइड को इसको शेड कर देंगे। तो ये मैंने स्टूडेंट्स इसको शेड कर दिया, ग्राफ ड्रा कर लिया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही है। अब देखें स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों लाइंस हैं, एक तो वो पैरेलल हैं और दूसरा वो एक दूसरे को जो हमने शेड किया है वो टच नहीं कर रहे। तो इसलिए हम इसका लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन, और एक स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि एज देयर इज़ नो कॉमन रीजन so there is no solution for these inequalities। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।